आज फिर से एक नई कक्षा की शुभारंभ करते हैं, जिसमें हम आज फिर से आप लोगों को कुछ नए नए अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कराएंगे और उम्मीद है कि आप लोग उन सभी क्वेश्चंस को बहुत इजीली तरीके से समझ पाएंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी आज मैथ की ये 6th क्लास होगी। ऑलरेडी हमारे 5 लेक्चर्स यूट्यूब पर डाल दिए गए हैं और सारी क्लासेस आपको अच्छे से पढ़नी है, तभी ये 6 पार्ट आपको देखना है, ताकि आपको इस सेशन में कराए जाने वाले सभी क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से और बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, इस तरह के 2 क्वेश्चन स्टूडेंट हमने अपनी 5th क्लास में भी डिस्कस किए थे। अगर आप रेगुलर हैं तो आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन हमारा है कि 6 लड़के या 4 पुरुष एक काम को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उसने बोला है 3 लड़के तथा 18 पुरुष मिलकर इसे कितने 3 लड़के या 10 पुरुष मिलकर, है ना, 10 पुरुष मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो स्टूडेंट बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इजी क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, फिर इसके बाद थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन भी हमारा सेकंड जो है वो देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो पहला क्वेश्चन जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, जब भी वो बोलता है या, तो इसका मतलब होता है कि 6 लड़के या 4 पुरुष अगर काम पर लगा दिए जाए तो वो काम 18 दिन में हो जाएगा। मतलब 6 लड़के भी, यानी कि मैं बॉय बोल दूं, अगर 6 बॉयज भी उनको 18 दिन में कर लेंगे और 4 मैन अगर लगा दिए जाए तब भी काम 18 दिन में हो जाएगा। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि जो 6 बच्चे हैं वो 4 मैन के बराबर हैं। 6 बच्चे 4 मैन के बराबर हैं। ऐसा हमने क्यों किया स्टूडेंट? क्योंकि हमें यहाँ पर हमेशा क्या करना होता है, जेंडर को कन्वर्ट करना होता है। या तो हम सबको लड़कों में लेके आए या फिर सबको मेंस बनाए, तभी क्वेश्चन हम इजीली कर पाएंगे। तो देखते हैं, जब मैं इसको सॉर्ट करने जाऊंगा तो मुझे पता चलेगा कि 3 बच्चों की जगह 2 आदमी काम पर लगाए जा सकते हैं। अब आप एक चीज समझिए, क्वेश्चन हमारा 2 तरीके से बन सकता है। अगर मैं बॉयज वाली कंडीशन उठाऊंगा तब भी, और मैं अगर मेंस वाली कंडीशन लूंगा तब भी। देखो, अगर मैं बॉयज की कंडीशन लेता हूं तो 6 लड़के भी तो 18 दिन में ही कर रहे हैं ना। तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि जब हम मेंस की गुना डे में करते हैं तो टोटल वर्क हमारा निकल के आता है। तो यहाँ हमारे पास मेंस मतलब 6 लड़के हैं और उस काम को 18 दिन में कर रहे हैं। तो अगर मैं बॉयज में इन सबको कन्वर्ट करूंगा, अगर मैं इनका जेंडर बॉयज लेता हूं तो मुझे इस काम को भाग करना पड़ेगा। लेकिन काम तो ये भी है ना कि 4 आदमी भी तो उसे 18 में कर रहे हैं, तो काम तो ये भी है ना। तो अगर मैं जेंडर इनका यहाँ पे रखता हूँ पुरुष, मैन, तो फिर मुझे मैन से भाग करना पड़ेगा। तो अब आप एक चीज समझिए, उसने बोला है कि 3 लड़के कितने, 3 बॉयज प्लस 10 मैन मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब देखो, हमने क्या किया, हमने निकाल लिया कि 3 बॉयज की जगह 2 मैन आ सकते हैं। अब मैं मेंस वाली कंडीशन अगर लूं तो मुझे पता है टोटल वर्क कितना है, क्योंकि 4 आदमी उस काम को 18 दिन में कर रहे थे। टोटल वर्क कितना है, तो मैं बोल सकता हूं कि अगर इन 3 की जगह 2 मैन आते हैं तो मैं यहाँ पर भी तो 2 मैन लिख सकता हूँ ना। तो मैं ये बोल सकता हूँ, क्वेश्चन ये बोल रहा है, अब इस सबको हटाकर हम ये बोल सकते हैं कि 12 मैन या 12 पुरुष उस काम को कितने दिन में करेंगे। जो ये टोटल काम था जिसको 4 कितने में कर रहे थे, 18 में। तो जब मैं इसको 12 से भाग कर, ये कितना आएगा, 4 तिया और 3 छंग, यानी कि 6 दिन हमारा आंसर यहाँ से आ जाता है। सेम ऐसे ही अगर आप इधर भी करना चाहें तो आप इधर भी कर सकते हैं कि 6 बच्चे उसको 18 दिन में कर रहे थे। अब आप एक चीज समझिए, अब हमको सबको बच्चों में बदलना है। तो अब आप एक चीज समझिए, जब 3 के बराबर जब 2 आदमी, क्योंकि हमें किस में बदलना है, सबको बच्चों में बदलना है। तो अब बच्चों में अगर बदलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ सारे के सारे टोटल जेंडर क्या होना चाहिए, बच्चे, लेकिन यहाँ 10 मैन भी है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर 2 आदमियों की जगह, अगर 2 आदमियों की जगह
तीन बच्चे आते हैं, तो अगर मैं इसमें 5 की गुना कर दूं तो ये 10 आदमी हो जाएंगे, तो इसका मतलब 5 की इधर भी। तो मैंने इसलिए गुना की क्योंकि मुझे पता चल गया कि इन 10 आदमियों की जगह मैं 15 बच्चे रख सकता हूँ। तो अब मैं ये बोल सकता हूँ कि 3 और 15 कितने होंगे, 18 बच्चे उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो 18 से भाग करूंगा तो आंसर फिर भी 6 ही आएगा। तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चन चाहे आप किसी भी जेंडर से निकालें, बस आपको थोड़ा केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ना है और इनको यहाँ जेंडर चेंज करते हुए ध्यान रखना है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट होता है क्वेश्चन, और क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से यहाँ हम कर पाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आई होप सो कि यू गॉट दिस क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन अब हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक आदमी या 2 औरतें या 3 बच्चे या सब में है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक आदमी बराबर 2 औरतों के भी है और वही बराबर 3 बच्चों के भी है। यानी कि अगर एक आदमी को काम पे लगा दोगे तब भी काम 44 दिन में ही होना है, और अगर 2 औरतों के लगाओगे तब भी काम 44 में ही होगा, और 3 बच्चों को लगाओगे तब भी काम 44 डेज में ही होगा। ठीक है, तो उसने पूछा है कि एक मैन प्लस एक वुमन प्लस एक बच्चा उस काम को मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो स्टूडेंट वही चीज हम यहाँ पे देखते हैं। जब हमें पता है कि एक आदमी से भी 44 दिन में ही होना है, 2 औरतों से भी और 3 बच्चों से भी, तो इसका मतलब एक आदमी 2 औरतों के बराबर है और एक आदमी 3 बच्चों के भी बराबर है। तो अगर मैं इन सब को एक ही जेंडर में चेंज कर लूं, किसमें, मेंस में, तो अब एक बात बताए तो मैं ये बोल सकता हूं कि एक आदमी अगर उस काम को 44 दिन में करता है तो इसका मतलब मेंस की गुना जब हम डे में करते हैं तो टोटल वर्क निकलता है। तो एक मैन है और वो 44 दिन में कर रहा है, इसका मतलब ये टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क है। अगर मैं इस टोटल वर्क को एक ही जेंडर यानी कि जिसको मैं बोल रहा हूँ कि मैं मैन में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ, मैन में कन्वर्ट करेंगे, तो अगर मैं मैन से भाग करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब आप एक चीज समझिए कि अगर एक आदमी तो ये यहाँ पे है ही, ठीक है, प्लस 2 बच्चों की जगह कितने आदमी आ सकते हैं, हाफ आएगा। क्यों हाफ आएगा, क्योंकि एक आदमी 2 बच्चों के बराबर है, औरतों के, प्लस इनकी जगह कितने आएगा 1/3 मैन। तो ये भी मैन और ये भी मैन। जब हम इनको प्लस करने जाएंगे तो जिन स्टूडेंट को प्लस करना नहीं आता उनके लिए स्पेशल मैं लिख रहा हूँ कि हम क्या करते हैं। देखो ये भी मैन है, एक आदमी ये है, आधा आदमी ये है और 1/3 ये है। तो अब हम कैसे करेंगे, 1 + 1/2 + 1/3। जब हम इसको प्लस करते हैं तो हमेशा या तो इसके नीचे भी एक मान लो या इसको मानने की जरूरत नहीं है। हम ये देखते हैं कि जो नीचे संख्या दी गई है इनका एलसीएम क्या है, एलसीएम क्या है। एलसीएम अगर कोई बच्चा आज इस क्लास को पहली बार देख रहा है तो उसे शायद ना समझ आए, ठीक है, पहली क्लास से अगर आप देखोगे तो पता चल जाएगा। एलसीएम का मतलब हम ये बोलते हैं कि जो छोटी संख्या है क्या वो बड़ी से भाग हो रही है, नहीं हो रही, तो फिर हम इसका मल्टीपल करते हैं, 3 दूनी 6, अब इससे तो भाग होगा ही, इससे भी होगा, तो इसका मतलब इसका एलसीएम जो आएगा वो 6 आएगा, 6 आएगा। तो जब एलसीएम 6 आ गया तो 6 अगर एलसीएम आ गया तो अब आपको क्या करना है, अब इसके नीचे जो 1 हमने माना था, इस 1 से ये 6 कितनी बार कटता है, 6 बार, तो 6 की गुना हो जाएगी 1 में, यानी कि यहाँ आ जाएगा, यहाँ भी कितना आ जाएगा 6 प्लस, अब ये 2 है, 2 से जब मैं 6 को काटूंगा तो 3 बार कटेगा और 3 की गुना होगी ऊपर 1 में, तो 3 ही कम 3 प्लस इस 3 से 6 कितनी बार कटेगा 2, तो 2 की गुना ऊपर हो जाएगी यहाँ, तो 2 ही कम 2 और बटे में तो 6 रहेगा ही रहेगा जो एलसीएम था। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारे पास आ जाता है 11/6, ये मैन आ गए। अब आप एक बात बताएं, टोटल काम कितना था, एक आदमी 44 दिन में कर रहा था, तो एक आदमी 44 में टोटल काम था, इसका मतलब 44 ही कम 44। जब हम इसे भाग करेंगे किससे, 11/6 से, तो क्या होता है जब भी सिंगल को हम भिन्न वाली चीज से भाग करते हैं तो नीचे वाली चीज ऊपर, और 11 चौक और 44 और 4 छीक 24, तो यहाँ से 24 हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब एक चीज समझना, इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते थे अगर आप करना चाहें, तो आपको पता है कि एक आदमी बराबर 2 औरतों के हैं और ये बराबर 3 बच्चों के हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एफिशिएंसी निकाल सकते हैं कि ये कितना काम करता है। जैसे
मैं बोलूँ कि इनका एलसीएम कितना आ गया, इनका एलसीएम आ गया 6, तो ये 1 से 6 कितनी बार कटेगा 6, ये कितनी बार 3 और इससे कितनी बार 2, तो मुझे पता चल गया कि जो एक आदमी है ये 6 काम करेगा। ये कितना काम करेगा, ये 6 काम करता है, तो 6 × 44 और बाई कितना आ गया हमारा, ये 11, तो 11 से मैं इसे भाग कर दूंगा तो 4 × 6 = 24। बहुत आसान तरीके से आप इस क्वेश्चन को शॉर्ट में भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं अपना। थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत इजी है कि पांच पुरुष किसी काम को 6 दिन में करते हैं, यानी कि अगर 5 पुरुष लगा दिए जाए तो वो 6 दिन में उस काम को खत्म कर देंगे, जबकि 10 औरतें लगाई जाए तो वो 5 दिन में कर देंगी। 10 औरतें कितने दिन में कर देंगी, 5 दिन में पूरा कर सकती हैं। 3 मैन व 5 वुमेन मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं क्वेश्चन आपको बताना चाहूँ, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए ऊपर लिख दूंगा इसका आंसर। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से आप थर्ड क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर आप देखेंगे वो यहाँ से देखेंगे कि 5 आदमी 6 दिन में करते हैं। ये क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ, 5 आदमी 6 दिन में, इस टाइप का मतलब, ठीक है, दिन में, और जबकि 10 वुमेन्स उस काम को करती हैं कितने दिन में, 5 दिन में। तो इसको हमें इक्वल करना है, तो मैं बोल रहा था आपको पहले भी बताया था कि किस तरीके से इसमें मैं गुना करूं, तो 30 आदमी अगर मैं लगा दूं तो काम 1 दिन में खत्म हो जाएगा। ये स्टूडेंट उन्हीं को समझ आ पाएगा जिसने हमारी पहले जो वीडियोस है देखी हुई है कि किस तरीके से मैंने ये किया। ठीक है, इसकी गुना अगर मैं इसमें कर दूं तो 50 औरतें 1 दिन में काम को खत्म कर देंगी। अब आप एक चीज समझिए कि 30 आदमी भी 1 दिन में करते हैं और 50 औरतें भी 1 दिन में करती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 30 मेंस जो है वो 50 औरतों के बराबर है और 3 आदमी जो है 5 औरतों के बराबर है। और उसने पूछा था कि, उसने कहा था जो आंसर, जो क्वेश्चन हमारा है कि 3 आदमी प्लस 5 औरतें मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो वही जेंडर चेंज करने वाली बात कि हम इनको मेल में करें या फिर फीमेल में करें। ठीक है, तो अगर मैं मेल में करता हूं तो आप एक चीज समझना कि काम कितना है, चाहे तो आप ऐसे बोल दो कि 5 आदमी 6 दिन में करते हैं तब भी 30 ही आएगा, या आप ऐसे बोल दो 30 आदमी 1 दिन में करते हैं कब तब भी काम 30 ही आएगा। तो काम हमें पता चल गया कि कितना है, 30 है। और उसे अगर मैं मैन से भाग कर दूं, क्योंकि वो 5 काम कैसे पता चला, देखो 5 आदमी 6 दिन में कर रहे थे, 5 आदमी 6 दिन में कर रहे थे, तो इतने आदमी कितने में करेंगे। जब हम मेंस में इनको बदलने चाहेंगे तो हमें पता है कि 3 आदमी तो यहाँ पे रहेंगे, लेकिन इन 5 औरतों की जगह आदमी आ जाएंगे, और 5 औरतों की जगह कितने आदमी आते हैं, 3, यानी कि इनकी जगह कितने आदमी हो जाएंगे, 3 आदमी। तो आदमी कितने हो जाएंगे, 6। तो अगर मैं इसे 6 से भाग करूँगा तो आंसर आएगा 5। ठीक है स्टूडेंट, वुमेन्स से आपको ये खुद निकाल के देखना है ना, ये आपको होमवर्क है कि वुमेन्स से भी किस तरीके से हम इसको निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हमारा 4th क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट। 4th क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे देखना कि 6 पुरुष या 12 महिलाएं किसी काम को 20 दिन में कर लेती हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, या लगाया है स्टूडेंट, तो इसका मतलब आपको साफ साफ पता है, आपको पता है कि अगर या लगाया है कि 6 मैन लगाओ तब भी काम 20 दिन में होगा, और 12 महिलाएं लगाई तब भी काम 20 दिन में होगा। इसका मतलब 1 पुरुष 2 महिलाओं के बराबर है। ठीक है, 1 पुरुष 2 महिलाओं के बराबर है, ये बात क्लियर हुई। दूसरा, 8 पुरुष और 16 महिलाएं उससे 2 गुने काम को, इस बार बोला है 2 गुने काम को कितने दिन में करेंगे। तो अगर मैं मेंस वाली कंडीशन लूं या वुमेन्स की कंडीशन लूं तो आपको पता है कि 6 पुरुष 20 दिन में करते हैं, तो इसका मतलब टोटल वर्क हुआ इतना। अब अगर मैं इन सबको मेंस में बदल लेता हूँ, 8 मैन प्लस 16 महिलाओं को अगर मैं मेंस में बदल देता हूँ तो मुझे देखना होगा कि 2 महिलाओं की जगह 1 पुरुष आता है, तो 16 की जगह 8 पुरुष आएंगे। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को मैं बोल सकता हूँ कि 16 पुरुष उस काम को कितने दिन में करेंगे, 16 पुरुष उस काम को कितने दिन में करेंगे। कौन से काम को, जिस काम को 6-20 दिन में कर रहे थे, लेकिन वो बोल रहा है दुगने काम को, तो उसे दुगना करना पड़ेगा, और फिर उस 16 से जब भाग करेंगे तो यहाँ पर आंसर आपका आएगा, ये 8 बार जाएगा, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 4 पंजे, और ये इससे 3 बार जाएगा, तो 5 3 जा होता है हमारा 15, यानी कि 15 आदमियों की जरूरत हमें यहाँ पे पड़ने वाली है। दूसरी कंडीशन में अगर हम बात करें वुमेन्स की,
तो 12 महिलाएं अगर 20 दिन में करती हैं तो टोटल काम इतना होगा, लेकिन दुगने काम को कराना है तो दुगने काम को कराने के लिए अब मैं बोल रहा हूँ 8 मैन प्लस 16 महिलाएं। तो महिलाएं तो हमारे पास है, अगर इनको भी हम वुमेन्स में चेंज कर ले तो क्वेश्चन हो जाएगा। और हमें पता है कि एक आदमी के स्थान पर कितनी महिलाएं आती है, 2, तो 8 के स्थान पे आएगी 16, तो 16 ये और 16 ये 32 वुमेन्स, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 32 वुमेन्स इस काम को कितने दिन में करेंगी। जब इसको काटते हैं तो 16 बार जाएगा, 4 से काटो 3, 4 चौक और 4 पंजे और 5 तिया कितना होता है 15। तो दोनों क्वेश्चन से, दोनों तरीकों से क्वेश्चन आपका यहाँ चेंज नहीं होने वाला है, आंसर आपका सेम रहेगा, चाहे तरीका आप ये वाला ले या ये। ठीक है स्टूडेंट, तो बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन को हम कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि 6 मैन है, 6 आदमी और 8 स्त्रियां एक काम को 10 दिन में कर लेती है। ठीक है, तो उसने बोला है तदनुसार 3 पुरुष और 4 स्त्रियां उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो स्टूडेंट आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी करने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं पड़ने वाली। क्यों नहीं पड़ने वाली, क्योंकि आप एक चीज समझना कि जब 8 पुरुष, देखना 8 पुरुष प्लस 6 पुरुष और 8 महिलाएं जब काम करती हैं तो उन्हें दिन लगते हैं 10। अब वही बोल रहा है कि जब 3 मैन प्लस 4 वुमेन्स काम करेंगी तो दिन लगेंगे कितने। तो आप थोड़ा ध्यान से समझना कि आदमियों की संख्या भी उसने डबल की और औरतों की संख्या भी उसने डबल की, तो इसका मतलब ये हुआ कि दिन की संख्या भी क्या हो जाएगी, डबल, यानी कि उनको 20 दिन लगेंगे। क्यों, क्योंकि देखना ये संख्याएं आदमी, अब आप एक चीज समझना, अगर मैं किसी काम पे 2 आदमी लगाऊंगा तो काम अगर 2 दिन में हो रहा है, वहीं अगर मैं एक आदमी लगाऊं तो काम का जो टाइम है वो बढ़ जाएगा, है ना स्टूडेंट, वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। यानी कि जैसे ही हम आदमियों की संख्या को कम करते हैं तो दिन की संख्या हमारी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब उसने सीधा सीधा इनका हाफ किया, दोनों का हाफ किया, तो सीधा सीधा डे का क्या हो जाएगा, डबल। कई बार इस तरह का आसान क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी तरीके से करना है स्टूडेंट। अब हम थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे, ये जो हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 6 है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। उसका आंसर मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ स्टूडेंट, किस तरीके से आपको क्वेश्चन करना होगा। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो हम यहाँ से देखते हैं। क्या बोल रहा है कि 4 आदमी तथा 6 औरतें मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकती है, पूरा कर सकती है, जबकि 3 आदमी और 7 औरतें मिलकर उसे 10 दिन में कर सकते हैं। यानी कि जब 4 आदमी प्लस 6 वुमेन्स चलती हैं एक साथ तो वह काम 8 दिन में होता है। वहीं दूसरी अगर हम बात करें कि जब 3 मैन चलते हैं और उनके साथ में 7 औरतें भी हों तो वही काम 10 दिन में फिनिश हो जाता है, 10 दिन में हो जाता है। तो उसने बोला है 20 औरतें उस काम को कितने दिन में करेंगे। इस बार आपको कोई जेंडर तो चेंज करना पड़ेगा, लेकिन आपको डबल नहीं करना पड़ेगा, जैसे पहले भी करो और इधर भी लास्ट में, है ना, मेंस और वुमेन्स देता था, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना कि यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार आपको केवल महिलाएं दी है तो हम पहले से ही महिलाओं में ही लेके चलते हैं क्वेश्चन को। जैसे आप समझेंगे, क्वेश्चन है तो यहाँ से मेंस और वुमेन्स का जेंडर इक्वल करने के लिए आपको पता है कि अगर मैं इसकी गुना दोनों में कर दूं, ये उन्हीं बच्चों को समझ आएगा, मैंने बार बार बोल रहा हूँ जिन्होंने पिछली क्लास देखी होगी। तो 8 चौक 32 मैन प्लस 8 48, 8 6 48 होते हैं ना, 48 वुमेन अगर लग जाए तो वह काम 1 दिन में खत्म हो जाता है। वहीं अगर इनकी गुना करूँ तो 30 आदमी प्लस 70 औरतें अगर काम पर लगा दी जाए तो वही काम भी 1 दिन में हो जाएगा। अब आप एक चीज समझना, ये 32 आदमी और 48 औरतों का ग्रुप भी उस काम को 1 दिन में करता है, और ये 30 आदमी और 70 महिलाओं का ग्रुप भी उस काम को 1 दिन में कर रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इनकी जो एफिशिएंसी है वो इनके बराबर है। तो हम यहाँ पे रखते हैं कि इसको बराबर जब हम करने जाएंगे, इसको जब हम बराबर करेंगे तो जो 30 मैन है वो इधर आकर 32 में से घटेंगे तो यहाँ 2 मैन रह जाएंगे, बराबर लगा हुआ है। और ये जब उधर से जाके घटेंगे तो यहाँ पर 2 4 22 आपके पास वुमेन्स बचती हैं, और जब मैं इसको शॉर्ट करता हूँ तो एक आदमी 11 महिलाओं के इक्वल निकल कर आता है। ठीक है स्टूडेंट,
तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें करना है। तो पूछा क्या है उसने पूछा है कि 20 औरतें उस काम को कितने दिन में करेंगी। तो सबसे पहले हमें काम निकालना है। काम कैसे निकालते हैं हम, काम कैसे निकालोगे आप, अगर आपको पता है देखना कि एक आदमी के बराबर 11 औरतें हैं, है ना, एक आदमी के बराबर 11 औरतें, सॉरी यहाँ से देखते हैं, हाँ 6 आदमी और 4 आदमी और 6 औरतें मिलकर उस काम को 8 दिन में कर रही थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इनको एक आदमी की जगह कितनी औरतें आ सकती हैं, एक आदमी की जगह आ सकती है यहाँ पर औरतें, तो 11 आदमियों की जगह पर अगर मैं एक आदमी के स्थान पर 11 औरतें आ सकती हैं। तो आप एक चीज समझना, 20 औरतें उस काम को कितने दिन में करेंगी। तो सबसे पहले टोटल काम हमारे पास होना चाहिए स्टूडेंट, आपको पता है 4 औरतें, या यहाँ भी देख लीजिए 4 आदमी और 6 औरतें मिलकर 8 दिन में कर रहे थे, ठीक है ना, 4 आदमी और 6 औरतें मिलकर 8 दिन में कर रहे थे। तो अब हमें पता है कि हमें यहाँ से भी तो टोटल काम चाहिए। टोटल काम कैसे निकलेगा, जब जेंडर एक होता है हमारे पास, यहाँ भी जेंडर एक होता तब भी हम इसकी गुना करके डेज की टोटल काम निकाल लेते। तो अब एक चीज समझना ध्यान से कि अगर मैं इन 4 आदमियों की जगह औरतें रखना चाहूँ तो क्या यहाँ पर 11 औरतें आ सकती हैं, क्या यहाँ पर 11 एक की जगह 11 आती हैं, तो 4 की जगह यहाँ पर 44 वो औरतें हम लिख सकते हैं, 44 औरतें 4 आदमियों की जगह आ सकती हैं। तो अब इसको ऐसे बोलने की आवश्यकता नहीं है कि 44 प्लस 6 औरतें इतने दिन में करती हैं। अब इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 50 औरतें उस काम को कितने दिन में करती है, 8 दिन में करती है। तो बात समझ आई स्टूडेंट। तो आप एक चीज समझना कि 50 औरतें अगर 8 दिन में करती हैं तो टोटल काम आया इतना, और 20 औरतें करेंगी कितने दिन में, तो कितना आया 20, ठीक है 20 दिन में। अगर ये समझ नहीं आया तो आप इसको यहाँ से भी समझ सकते हैं, इस कंडीशन से भी समझ सकते हैं कि एक आदमी की जगह 11 औरतें हैं, ठीक है, अगर ये सारी औरतें होती तो दिन की गुना करके हम टोटल काम निकाल लेते। तो 3 आदमियों की जगह अगर एक के स्थान पर 11 आती हैं तो 3 के स्थान पर 33 महिलाएं आएंगी, 33 आएगी, 33 प्लस 7 हो जाएगा हमारा 40। तो हम ये बोल सकते हैं कि 40 औरतें उस काम को 10 दिन में करती हैं। तो 40 अगर 10 दिन में करती हैं तो टोटल काम इतना, तो 20 करेंगे कितने दिन में, 20 से काटेंगे तो 2 बार, और ये आ जाएगा आपका 20, ठीक है स्टूडेंट, ये आ जाएगा आपका 20। तो स्टूडेंट जैसा कि आप आज आपने हमारा ये 6 लेक्चर देखा और आपको अब तक ये अनुभव हो चुका होगा कि यदि आप लोग हमारे साथ बने रहें तो कहीं ना कहीं आप मैथ सीख सकते हैं, ठीक है ना, और साथ ही साथ आपको जीएस की जो वीडियोस हैं हमारी वो भी रेगुलर मिल रही है। तो उम्मीद है कि आप लोग उनको भी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो स्टूडेंट आज हम इसी क्लास के साथ अपने इस चैप्टर को यहीं पे फिनिश करेंगे। लगभग 50 से लेके 60 तक क्वेश्चन मैं शायद आप लोगों को करा चुका हूँ, आपने नोट किए होंगे तो। और सबको हमेशा क्या करना है, अपनी पेन और कॉपी साथ में लेके बैठना है। हमेशा जितने भी क्वेश्चन लिखे जाते हैं उनको पॉज करना है और उनको नोट करना है और करने का प्रयास करना है। अगर आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएंगे स्टूडेंट तो आप सबसे पहले क्या करना है, सारे नोट्स बनाने हैं, फिर उनको अपने आप से जो नोट्स में मैंने पढ़ाए हैं उन क्वेश्चंस को करके देखना है। उसके बाद आपको बुक उठानी है और कोई भी बुक आप अगर उठाते हो और जिस टाइप के क्वेश्चन मैंने कराए हैं अगर आपने पूरी ईमानदारी से पूरी डिलीजेंटली उनको पढ़ा है तो उम्मीद है कि आप सारे क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से यहाँ पे करने वाले हैं। चाहे वो बुक आपके पास कोई भी हो, जो भी बुक आप फॉलो करते हैं, RS अग्रवाल, HD असम, बेसिकली आप किरण वगैरह जितनी भी बुक, जो भी बुक आपके पास मैथ की अवेलेबल है आपके पास, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो पर्टिकुलर आपको यही बुक लेनी है, जो बुक भी आपके पास अवेलेबल है इस समय उसी से आप सारे क्वेश्चन लगाने का प्रयास करें। सारे क्वेश्चन इजी तरीके से आप कर पाएंगे। अगर इन केस कोई क्वेश्चन मेरे से रह गया हो तो अभी इसके बाद जो हम नल टंकी जो हमारा नया तो जो टॉपिक होगा इसी में एक इसका ही छोटा पार्ट बचता है हमारे पास, वर्क एंड वेजेस, यानी कि कार्य और मजदूरी। तो उसको भी एक लेक्चर में या 2 लेक्चर में मैं फिनिश कर दूंगा, उसके बाद नल टंकी आएगा। तो लगभग जो नल टंकी भी आपका चैप्टर है वो भी इसी के बेस पे है। तो सारे क्वेश्चन लगभग
सिमिलर है, आप सारे क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से यहाँ पे कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो अपने चैनल को लाइक करना है और उसको सब्सक्राइब जरूर कर ले स्टूडेंट, ताकि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाते रहें और आप भी उनका लाभ उठाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।